गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के और भी सारे स्फेयर के बारे में, जैसे लिथोस्फेयर, अर्थ के बारे में आपने डिटेल स्टडी किया है। फिर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बुक ओपन रखिएगा सब लोग। कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट वाटर? क्या आप लोग या कोई भी बिना पानी के जीवन की कल्पना कर सकता है, इवन एक दिन भी? मुझे नहीं लगता। वॉट इफ द टैप्स रन ड्राई एंड द रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप? क्या होगा अगर सारे टैप्स में जो पानी आ रहा है आपके घर में वो बंद हो जाए और नदियाँ और तालाब जो भी कुछ है सारे वाटर सोर्सेस सूख जाएं? क्या हो सकता है? हाउ वुड वी कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज़ विदाउट वाटर? हम लोग अपने डेली एक्टिविटीज़ को पानी के बिना कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। वाटर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एंड इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फ्रॉम द अर्थ। वाटर जो है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि वाटर की जगह पे किसी और चीज़ का यूज हम लोग कर लेंगे, किसी जूस का यूज कर लें या और कुछ। नथिंग कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ वाटर। वाटर की जगह कोई नहीं ले सकता है और वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अगर लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर तो वो किस नाते? वाटर के नाते और एयर के नाते। आपको भी पता है मून पर लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मून पर एयर और वाटर क्या है? एब्सेंस है। ठीक है, तो उसी के एब्सेंट होने के कारण वहाँ पे लाइफ नहीं पॉसिबल है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लानट। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर का प्रेजेंट होना, पृथ्वी पर पानी का पाया जाना इस प्लानट को क्या बना देती है? यूनिक बना देती है बेटा, अपने आप में अद्भुत बना देती है। क्योंकि और किसी प्लानट पे लोग नहीं रह रहे हैं, लाइफ पॉसिबल नहीं है इतने अच्छे से। इट आल्सो कनेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। इसके अलावा वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी सजीव चीज़ें हैं, उन सबको इकोसिस्टम से जोड़े रहती है। जोड़े रखने का मतलब क्या है? आप जानते हो कि प्लांट्स वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, मिनरल्स की हेल्प से क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे, फिर उस प्लांट्स को हम लोग खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे। इस तरह से एक दूसरे से सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर क्या करता है? सबको जोड़ने का काम करता है, जिससे सबकी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहें। वाटर इज एसेंशियल फॉर न्यूमरस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इस तरह से वाटर जो है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, और डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र के उन्नति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोस्ट एसेंशियल पर्पज ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज जो है वाटर का, आप सबको पता है। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है वाटर का? हर जगह किया जाता है। ज़्यादातर लोग प्यास बुझाने के लिए, पीने के लिए ही तो हम लोग पानी का यूज करते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी का भी 70% क्या है? वाटर है। तो अगर हमको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बॉडी ड्राई अप हो जाती है। जरा सा पानी की कमी हुई शरीर में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, हमको चक्कर आने लगते हैं। तो क्या पता चला कि वाटर क्या है? पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग पूरी तरह से डिपेंड है वाटर पे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन कैन प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिजीजेज। अब क्या होता है, आप कहते हो कि वाटर तो बहुत ज़रूरी है, वाटर पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी डर्टी वाटर पीने से क्या होता है? हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, हैजा, ये सारी बीमारियां कैसे होती हैं? गंदा पानी पीने की वजह से। लेकिन क्या कैसे बच सकते हैं वाटर रिलेटेड बीमारियों से? हम कैसे बच सकते हैं बेटा? तो उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल करके, उसकी प्रॉपर अगर देखभाल की जाएगी, अच्छे से साफ सफाई की जाएगी वाटर बॉडीज़ की, तो इससे क्या हो सकता है? वाटर रिलेटेड, वाटर से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। जैसे डायरिया विच किल्स 1.6 मिलियन पीपल एनुअली। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल 1.6 मिलियन लोग मरते हैं। ठीक है, तो डायरिया पानी से होने वाली, गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारी होती है, और इस बीमारी की वजह से लगभग हर साल 1.6 मिलियन लोग मरते हैं। इट्स मेनली काज्ड बाई ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। आपको मैंने बता दिया कि गंदा पानी पीने की वजह से होता है।
Improved water supply can reduce mortality rate by 20%, while improved sanitation cuts it by 37.5%. अब क्या है, अगर हम वाटर सप्लाई को इम्प्रूव कर दें, मीन्स हर जगह सही से पानी पहुंचाया जाए, सबको पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिले, तो जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो लोग मर रहे हैं बिना पानी के या गंदा पानी पीने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, तो 20% डेथ रेट जो है बेटा वो कम की जा सकती है। साथ ही साथ हम बीमारियों में अगर वाटर का सही तरीके से सेफ्टी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो 37.5% वाटर नहीं, हम बीमारियों को भी रोक सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्या बताया गया आपको कि हम मॉर्टेलिटी रेट को 20% रोक सकते हैं, साथ ही साथ सैनिटेशन अगर कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सबको साफ सुथरा पानी मिल रहा है, तो 37.5% मॉर्टेलिटी रेट को रोक सकते हैं। ठीक है, लोगों में स्वस्थ लाइफ होगा, मतलब सब लोग हेल्दी रहेंगे अगर साफ सुथरा पानी पिएंगे। यहाँ पे देखिए, द इमर्जिंग वर्ल्ड वाइड वाटर शॉर्टेज इज सीरियस। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक सूखी सी जगह है, डेजर्ट दिख रहा है और बीच में एक बोट है, कहीं पे पानी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्या है, फ्यूचर में ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से वाटर का यानी कि पानी का दोहन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं कुछ लोग वाटर का, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते हैं, साथ ही साथ ऐसे खुला छोड़ देंगे, बेहिसाब पानी गिराते रहते हैं, कोई हिसाब नहीं है उनको। ठीक है, आजकल गाँवों में भी या घरों में भी लोगों के यहाँ बस आर्टिफिशियल सुविधाएं हो गई हैं, मोटर चल रहा है, नल नहीं चलाना है तो पानी गिरे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं अभी, तो फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे पढ़ेंगे ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ग्लोबल मीन्स कि ग्लोब से बना हुआ है कि अर्थ पे ओवरऑल वाटर कितना प्रेजेंट है, कैसे है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। The Earth is called a blue planet because most of the Earth's surface is covered with water. बेटा अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का जो ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, अधिक से अधिक पार्ट, 3/4 पार्ट जो होता है वो पानी से कवर्ड होता है। What is it that makes it so precious and highly valued gift of nature? अब वाटर को इतना ज़्यादा कीमती क्यों बोला जा रहा है और इतना महंगा गिफ्ट क्यों बोला जा रहा है नेचर का? तो देखिए, बिसाइड्स ड्रिंकिंग, पीने के अलावा वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। वाटर का यूज हम लोग कपड़े धुलने में, खाना बनाने में करते हैं। वाटर इज आल्सो यूज टू इरीगेट क्रॉप्स एंड लॉन्स। इसके अलावा हम पानी का यूज बेटा अनाज की खेती करते हैं तो उसकी सिंचाई करने में, बगीचों की सिंचाई करने में, लॉन्स मीन्स बगीचे होते हैं, तो सिंचाई में भी वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि पौधों को भी वाटर चाहिए, पौधे जब वाटर पाएंगे तभी वो अपना खाना बना सकते हैं। टू क्लीन हाउसेस एंड टू ऑपरेट हीटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा घर को साफ़ करने के लिए या बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे घर में, उन सबके साफ़ सफाई के लिए हमको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्रीज नीड वाटर टू ऑपरेट। बहुत सारे इंडस्ट्रीज तो ऐसे होते हैं जिसको आपने देखा होगा, एक होती है हाइड्रो पावर एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो पावर एनर्जी जो होती है, वाटर से एनर्जी रिलीज करवाई जाती है और उसी से बिजली वगैरह बनाया जाता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसको चलाने के लिए वाटर की ही ज़रूरत पड़ती है। दो 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, मोस्ट ऑफ इज सलाइन। तो जो अर्थ का ज़्यादातर पार्ट है, मैंने 3/4 शायद बोल दिया, तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2/3 हिस्सा, 2/3। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिएगा, 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 हिस्सा जो है अर्थ का, वो पानी से ढका हुआ है, वाटर से कवर्ड है, और ज़्यादातर जो वाटर है अर्थ पे वो सलाइन वाटर है। यानी कि अगर ऐसे मैं आपको गेस करके बता रही हूँ, 97 पॉइंट कुछ % जो वाटर है, ठीक है, तो 97 से भी ज़्यादा % ऑफ वाटर जो है अर्थ पे बेटा वो सलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है, जो कि यूजफुल नहीं है, उसको हम लोग नहीं पीते हैं। ठीक है, तो जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है अर्थ पे। इतने में आपने क्या समझा इंट्रोडक्शन में कि वाटर हमारे लिए ओवरऑल बहुत प्रीशियस है। वाटर रिलेटेड जो डिजीजेज हैं या मॉर्टेलिटी रेट है जो, उसको घटाया जा सकता है सैनिटेशन करके, साफ़ सफाई करके, या प्रॉपर तरीके से सबके तक वाटर पहुंचा के। वाटर के बहुत सारे यूजेज हैं, आपको पता है ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में कि 2/3
ठीक है, 2/3 हिस्सा पृथ्वी का पूरा तो वाटर से ही घिरा हुआ है। लेकिन क्या फ़ायदा जब उस सारे वाटर का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सलाइन वाटर है, ज़्यादातर खारा पानी है हमारे अर्थ पर, 97% से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने जितना इम्पोर्टेंस पढ़ा आप यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि 1950 में क्या कंडीशन था वाटर का, फिर 1995 में क्या हुआ, 2025 में कैसा हो जाएगा। मींस जो वाटर है बेटा वो घटता जा रहा है, वाटर का जो रेट है वो क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। तो इसको मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। तो ग्लोबल कनेक्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 150 पे देखिएगा। ग्लोबल कनेक्ट में बताया जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22। हर साल 22 मार्च को विश्व वाटर दिवस, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है, आपको पता होगा कि जो यूनेस्को है, जो विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, वो कुछ इंटरनेशनल डेज उसने बना रखे हैं। ठीक है, तो कुछ स्थलों का या कुछ दिनों को बनाने का क्या मतलब है यूनेस्को के द्वारा, ऐसा इसलिए बनाया गया बेटा कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट डे है, जिस दिन हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, तो हमको उस दिन थोड़ी सी हमारे अंदर तो अवेयरनेस आती ही है, साथ ही साथ लोग भी बताते हैं, टीवी वगैरह में देख करके, न्यूज़पेपर पढ़ के हमारे अंदर एक जागरूकता जैसी आती है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता होता है उन लोगों को भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल जाता है। तो मेरी बात से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि वाटर डे भी जो बनाया गया, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही बनाया गया। और ऐसा क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, तो इसलिए बेटा यूनेस्को के द्वारा नहीं, यूनाइटेड नेशंस बनाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देशों की मदद करता है एक साथ। तो यूनाइटेड नेशन बहुत सारे इंटरनेशनल डेज भी घोषित करता है। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है, इसको भी यूनाइटेड नेशन ने ही बनाया है। ऐसा इसलिए बनाया गया जिससे कि सारे लोग अवेयर हो सकें वाटर को सेव करने के लिए। ठीक है, पूरे दुनिया के लोग जब अवेयर होंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप सब लोग चलेंगे, तो क्या हो सकता है, सेव किया जा सकता है। तो वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल इवेंट, एक एनुअल इवेंट है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम फॉर द ईयर 2016, 2016 के साल की जो थीम थी वो थी वाटर डे इज वाटर एंड जॉब्स। वाटर को जॉब से रिलेट किया गया, ये थीम थी, वाटर एंड जॉब्स, पानी और नौकरी। This theme shows the correlation between water and job, credited either directly or indirectly। ये जो थीम थी वाटर एंड जॉब, ये क्या कर रही थी, जॉब को और वाटर को एक दूसरे से कोरिलेट कर रही थी कि लोग जितना इंपॉर्टेंट जॉब को समझते हैं उतना इंपॉर्टेंट क्या समझें, वाटर को भी समझें। क्योंकि जॉब रह के क्या करेगी जब अर्थ में वाटर ही नहीं रहेगा, आप पानी कितना खरीदने जाओगे, ऐसी चीज़ है नहीं कि थोड़ा बहुत खरीद के आपका काम चल जाएगा। You may also go through the themes of previous years। अब 2016 के बाद भी बहुत सारे वाटर डेज पढ़े, आप तो 2022 में पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करिएगा कि और भी सालों के थीम्स आपको मिले। इस साल भी मनाया जाएगा, इस साल भी थीम कुछ और होगी। ठीक है, तो आप लोग अवेयर रहिएगा। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वाटर डे इवेंट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द ग्लोबल कंसर्न फॉर वाटर। मैंने बताया ना कि वाटर डे या इन्वायरमेंट डे या कोई भी डे जो यूनाइटेड नेशन बनाता है, मेरे मुंह से शायद यूनेस्को निकल गया था, तो आप लोग बार बार यही बता रही हूँ मैं कि यूनाइटेड नेशन ही इंटरनेशनल डेज वगैरह बनाता है, या कई सारे वो अपने एजेंसीज बनाता है चीज़ों को बचाने के लिए किसी तरीके से। तो ये जो वाटर डे बनाया गया है, वाटर डे बनाने का क्या मतलब है कि ये ग्लोबल कंसर्न बने, दुनिया के सारे लोग अवेयर रहें, सारे लोग एक एक स्टेप चलेंगे तो बहुत सारा वाटर सेव किया जा सकता है। अब हमको पढ़ना है वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल क्या होता है, तो जल चक्र जिसे कहा जाता है। The movement of water from the hydrosphere to the atmosphere and then to the lithosphere and biosphere and back to the hydrosphere is known as the water cycle। बहुत छोटे क्लास से ही आपको ये चीज़ बताया जा रहा होगा। वाटर साइकिल नेचर में क्या है, वाटर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, जहाँ पे वाटर बॉडीज में वाटर पाया जाएगा, जैसे आपके यहाँ लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर है, वाटर बॉडी है अर्थ पे जो। अब यहाँ से वाटर का मूवमेंट एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, इवेपोरेट होगा पानी, जो भी वाटर बॉडी है अर्थ पे वो क्या होगा बेटा, इवेपोरेट होगा, सूरज की रोशनी से भाप बन करके एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। फिर क्या होगा,
एंड देन टू द लिथोस्फीयर। अब ऊपर जाता है तो आपको पता है धीरे धीरे बूंदे ठंडक की वजह से ऊपर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जो भी वाटर वेपर है, गैस फॉर्म है वाटर का, वो बूंद बन जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन आपको पता होगा ना, तो कंडेंसेशन प्रोसेस वहाँ पे होता है और सारी बूंदें फिर इकट्ठा होकर के बादल बनाती हैं और एयर के साथ फिर वापस से लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ पे आ जाती हैं बारिश बन के। फिर क्या होगा, एंड बैक टू द लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर को बायोस्फीयर हम लोग कहते हैं ना, जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, एनिमल्स प्लांट्स सब लोग रह रहे हैं। एंड बैक टू द हाइड्रोस्फीयर, और फिर हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा, इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर यानी कि अर्थ पे जो वाटर है बहुत सारे फॉर्म में है, आपको पता भी है कि ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, कुछ ग्राउंड वाटर भी है, यानी कि ज़मीन के नीचे भी कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर है, ठीक है, 0.68% ऐसे कुछ है। अब आगे देखते हैं, द वाटर साइकिल इज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। वाटर साइकिल जो है बेटा, ये नेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर यही बंद हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी, और बारिश यानी कि रेन वाटर जो होता है वो वाटर का मेन सोर्स होता है। वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि इवेपोरेशन आप समझते हो ना, सूरज की रोशनी पा करके भाप बन करके उड़ता है एटमॉस्फेयर में। देन क्या होगा, फॉल्स ऑन अर्थ एज अ रेन और स्नो, और फिर अर्थ पे आता है या तो बारिश के रूप में या तो बर्फ़ के रूप में, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा तो बर्फ़ भी बन सकता है वाटर। एंड फ्लोज बैक इनटू द ओशंस टू बिगिन द साइकिल अगेन, और फिर वापस से ओशंस में और रिवर्स में चला आएगा, जिससे कि ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो सके। एनर्जी टू कीप द साइकिल मूविंग स्मूथली कम्स फ्रॉम द सन। अब इस वाटर को मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, किसी भी चीज़ को? सन क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स है। अर्थ पर सन जो है वही एनर्जी का मेन सोर्स है। सारे लोगों को, सारी चीज़ों को, सबको, इवन वाटर को भी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, ठीक है। तो ये वाटर जो मूव कर रहा है, अर्थ से नीचे आ रहा है, अर्थ से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, उसको सन से एनर्जी मिल रहा है। इन शॉर्ट आप क्या समझे कि अर्थ से वाटर का एटमॉस्फेयर में जाना, वाटर का फिर एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाना, ग्राउंड वाटर में कुछ पानी तो सोख लिया जाएगा ना, अर्थ कुछ पानी सूख जाता है, आप देखते हो कहाँ जाता है वो पानी, तो अर्थ के नीचे जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस साइकिल जो चलता रहता है वाटर का, अर्थ टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, यही क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। अब हम देख लेते हैं इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल में क्या है, 17.5 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड ओशन सरफेस एनुअली। 17.5 मिलियन क्यूबिक फीट जो है बेटा, इतना पानी हर साल क्या होता है, इवेपोरेट होता है लैंड और ओशन से। तो आपको ये वाटर मेजर करने का क्यूबिक फीट एक पैमाना है, ठीक है। तो अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी बाद में ये सारी चीज़ें। इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर अबाउट 10 days बिफोर फॉलिंग एज रेन और स्नो। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ये चीज़ जब होता है, इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, जैसे जब बारिश होने वाली होती है, बादल बनने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही एटमॉस्फेयर में सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको कंडेंस होने में, उनको बादल बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इन्फो कैप्सूल में आपने क्या सीखा कि हर साल 17.5 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है बादल बनने के लिए, बारिश होने के लिए, कहाँ से, लैंड एंड ओशन से। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। देखते हैं, जब देख रहे हैं कि रेन ही क्या है, मेन सोर्स है, तो देखते हैं रेन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो भी अर्थ पर आ रहा है, सलाइन वाटर नहीं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर है उसका मेन सोर्स और प्राइमरी सोर्स क्या है बेटा, रेन है, बारिश है। इट फीड्स रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस विच आर सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ वाटर। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर रेन है, बारिश है, उसके बाद ये बारिश आती है तो कहाँ गिरती है, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, झीलों में, और फिर बाकी पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, यानी कि बेल्स हो गया, जो नल का पानी हम निकालते हैं वो भी ज़मीन के नीचे से आता है, यानी कि जो पानी पृथ्वी सोख लेती है अर्थ में चला जाता है अंदर की तरफ, तो पीती नहीं है अर्थ, पानी थोड़ी ना पीती है। क्या होता है, अर्थ के नीचे आपको पता बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, तो उन चट्टानों के बीच में पानी चला जाता है, जिसे फिर बाद में हम ट्यूबवेल वगैरह की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो अर्थ पे मेन सोर्स क्या है या प्राइमरी सोर्स क्या है बारिश का, रेन है,
बारिश का नहीं, पानी का कहेंगे। तो मेन सोर्स क्या है बेटा, रेन है, और सेकेंडरी सोर्सेज ये सारी चीज़ें हैं, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज which are secondary sources of water. ये secondary sources of water हैं. The journey of water starts as it evaporates from the saline oceans and seas and enters the atmosphere as vapor to form clouds. अब वाटर की जर्नी यानी कि वाटर की यात्रा कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये इवेपोरेट होता है, ये भाप बन करके उड़ता है सैलाइन ओशन से, यानी कि समुद्र का पानी जो खारा पानी है वो भाप बन करके उड़ेगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और वहां पे ठंडक पा करके बादल बनाएगा, बूंदों में चेंज हो जाएगा। क्लाउड देन कूल, फिर बादल ठंडे होंगे और भी ज़्यादा ठंडे होंगे, कंडेंस एंड फाइनली प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर क्या होगा, फाइनली वो जमीन पर गिर जाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब बरस जाते हैं, रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, मीन्स बर्फ, ओला, पाला या बारिश, इन सारे फॉर्म में वो अर्थ पे चले आएंगे, ओवर द लैंड के ऊपर। The natural process brings to us the fresh और sweet water that brings life to the earth. अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है यानी कि वाटर साइकिल है, या जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये क्या देता है हमको, फ्रेश और स्वीट वाटर देता है, जिससे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। पानी की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो वाटर साइकिल, ये बना भी सकते हैं आप लोग बुक अपने कॉपी में। पहले क्या होगा, जो भी लैंड वाटर है, लैंड पे पाया जाने वाला वाटर है, रिवर्स में, ओशंस में, ये इवेपोरेट होगा, भाप बन के जाएगा, फिर कंडेंसेशन होगा, बादल बनेगा, बादल बनने के बाद क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेशन होगा। अब बहुत ज़्यादा ठंडक मिल गई एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया तो बर्फ़ भी बन सकता है, तो बर्फ़ के फॉर्म में गिरेगा, नॉर्मल है तो बारिश के फॉर्म में फिर से अर्थ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो हम लोगों ने इतना फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, आप लोग रिवाइज करिएगा। 2-3 चीज़ें जो कहीं पे कंफ्यूजन हुई है तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा। कोई भी इंटरनेशनल डे जो घोषित करता है उसको यूनाइटेड नेशन घोषित करता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। या 1-2 वर्ड्स में पीछे मैंने आपको बताया था यहाँ पे वाटर साइकिल इन नेचर के बारे में, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए, क्या थी 2016 की, उसके बाद की क्या थी, ये आपका टास्क है, घर से करिएगा। ये सारी चीज़ें जो कहीं पे छूट गई हैं वो आप क्लास टाइम में या बाद में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग तब तक रिवाइज करिए। थैंक यू।